हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 9.3 को कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिए थे, प्लस उसके बेसिक्स समझ लिए थे। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा, डायरेक्टली आए तो गलती कर दी है। आपको पहले पिछले वीडियो पे जाना पड़ेगा, उसके बेसिक्स समझने पड़ेंगे, फार्मूला समझना पड़ेगा, फिर इसके जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 से हम स्टार्ट करते हैं आज। तो 12th क्वेश्चन में कहता है कि डाई इज थ्रोन 5 टाइम्स। डाई को आपने 5 बार थ्रो किया, मतलब एन की वैल्यू आपको मिल गई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देन एंड ऑड नंबर विल टर्न अप। अब यहाँ पर जो सक्सेस है वो क्या है, ऑड नंबर से डिफाइन किया गया उसको। तो एन की वैल्यू तो आपके पास 5 आ गई, 5 ही बार टॉस किया ना, ठीक है। और एक्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एक्स रिप्रेजेंट ऑड नंबर। तो जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो दो ही तरह के नंबर आते हैं, या तो ऑड होता है या इवन होता है। वैसे टोटल नंबर अलग अलग करेंगे तो 6 होते हैं, लेकिन उसमें से 3 इवन होते हैं, 3 ऑड होते हैं। तो इसका मतलब ऑड नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 1/2 आएगी, और उसकी जो फेलियर है ये भी 1/2 आ जाएगा। ये ऑड के लिए, इवन के लिए। अब यहाँ पर आपसे कहता है कि ऑड नंबर विल टर्न अप एग्जैक्टली 3 टाइम्स। तो आपको यहाँ पर एक्स की वैल्यू 3 मिल गई। इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है 5c3। फार्मूला अप्लाई करो, 1/2 की पावर 3 एंड 1/2 की पावर 2। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, 5c3 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10, और ये हो जाएगा 1/2 की पावर 5, दैट मीन्स 32। तो आ जाएगा 5/16। उसके बाद नेक्स्ट इसमें करते हैं, अगर हम इसमें सेकंड पार्ट में पूछता है एटलीस्ट 4 टाइम्स। एटलीस्ट 4 टाइम्स का मतलब हो गया कि p की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 4। दैट मीन्स 5 p की वैल्यू आपको 4 लेनी है और 5 लेनी है। तो x इक्वल्स टू 4 पे अगर आप निकालेंगे तो फार्मूला लगाओ 5c4 और 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 1, प्लस इसकी वैल्यू निकालेंगे 5c5, 1/2 की पावर 5। 5c4 को सॉल्व करेंगे 5 आएगा, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/32 आएगा, यानी 5/32 इधर से आ गया, ये 1 हो गया, 1/32 यहाँ से आया, यानी 6/32, दैट मीन्स 3/16। काटने के बाद ये आ जाएगा आपके पास। थर्ड पार्ट में कहता है मैक्सिमम 3 टाइम्स। तो मैक्सिमम 3 टाइम्स का मतलब हो गया एटमोस्ट 3 टाइम्स, यानी इसकी वैल्यू मैक्सिमम 3 तक हो सकती है। तो आपको इसमें क्या करना है, मैक्सिमम 3 का मतलब है x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, इतना हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर ये सारा निकालने के बजाय कौन कौन से इवेंट रह गए, बस एक तो 4 रह गया, एक 5 रह गया। तो ये सारा निकालने के बजाय आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 1 माइनस px इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू 5। ठीक है, क्योंकि टोटल जो सम होता है प्रोबेबिलिटी का 1 होता है। लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। अब इसकी जो वैल्यू है वो आप ऑलरेडी निकाल ही चुके हो, 3/16। तो आ जाएगा 1 माइनस 3/16, दैट इज इक्वल्स टू 13/16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन में कहता है एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस एज ऑफन एज इट फेल्स। एक एक्सपेरिमेंट जितनी बार फेल होता है उसके डबल बार वो सक्सेस होता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि भाई फेलियर का जो नंबर है वो कितना है, x मान लेते हैं, तो लेट नंबर ऑफ टाइम्स, दैट नंबर ऑफ टाइम्स फेल्ड बी x। तो देयरफॉर नंबर ऑफ टाइम्स सक्सीड ये हो जाएगा इससे डबल। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल यहाँ पर कितने हो गए, x ही हो गया, 2x हो गया, मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल ये आ गया आपके पास 3x। ठीक है। अब अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो फेलियर की और सक्सेस की, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, सक्सेस होगी आपके पास 2x/3x, दैट इज़ 2/3, और फेलियर आ गया आपके पास 1/3। अब यहाँ से आपसे पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन द नेक्स्ट 6 ट्रायल्स देयर विल बी एटलीस्ट 4 सक्सेस। अगले जो 6 ट्रायल है उसके अंदर कम से कम 4 सक्सेस मिलेगी। तो अगले 6 ट्रायल का मतलब है कि भाई n की वैल्यू आपको लेनी है यहाँ पर 6, और आपको सक्सेस चाहिए कितनी, एटलीस्ट 4, यानी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 4।
देयरफॉर पी एक्स इक्वल्स टू 4 आपको फाइंड करना है, एक्स इक्वल्स टू 5, एक्स इक्वल्स टू 6। तो x इक्वल्स टू 4 जब फाइंड करेंगे, n की वैल्यू 6 है आपके पास, 6c4, और p आपके पास है 2/3, इसकी पावर 4, 1/3 की पावर 2, 6c5, 2/3 की पावर 5, 1/2 की पावर 1, एंड 6c6, 2/3 की पावर 6 सॉरी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6c4 को आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 15, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 हो गया 16, नीचे 3 की पावर 4 होगा और 3 की पावर 2 होगा, मतलब 3 की पावर 6 आ जाएगा। 3 की पावर 6 ही अभी लिखा रहने देते हैं, बाद में देखते हैं। इधर से देखो 6c5 6 के बराबर होगा, 2 की पावर 5 आ गई 32, नीचे आ गया 3 की पावर 5, 6, 5 इधर हो गया, 1 इधर हो गया, 6, 6 से 6 1 हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा कितना 64, नीचे 3 की पावर 6। तो डिनोमिनेटर अगर तीनों का हम सेम रखें तो ऊपर वाली टर्म्स को आपको सिंप्लीफाई करके ऐड कर देना है। अगर हम इसको काटेंगे, यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ भी थोड़ा बहुत कट जाएगा, यहाँ नहीं कटेगा, फिर हम एलसीएम लेंगे, खाम का अपना काम बढ़ाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इस सबको सॉल्व कर लेते हैं। 15 इंटू में 16 आप करोगे तो ये कितना आ गया आपके पास, 15 6 90, 15 + 9 24। अब 3 की पावर 6 होता कितना है, 3 की पावर 6 की अगर हम बात करें तो 3 की पावर 3 तो होता है 27, फिर इसका आप स्क्वायर कर दोगे तो 729, प्लस 6 2 12, 6 3 18, प्लस 1 19, 729, 64/729। अब आपको यहाँ एलसीएम वेलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। 2 और 4 6, 4 और प्लस 9 13, 13 + 6 19, एंड 2 + 1 3, 3 + 1 4। तो आंसर आ गया आपका 496 डिवाइडेड बाय 729। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्वेश्चन में कहता है पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 6 टाइम्स, तो n की वैल्यू 6 आ गई। गेटिंग ए टोटल ऑफ 7 ऑन द 2 डाइस इज कंसिडर्ड ए सक्सेस। जो दोनों डाइस पर जो टोटल 7 है वो आपको सक्सेस कंसीडर किया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम, 14। तो एक पेयर ऑफ डाइस है, उसको हमने थ्रो किया 6 टाइम्स, तो n की वैल्यू 6 आ गई। x रिप्रेजेंट टोटल ऑफ 7 ऑन डाइस। तो अब यहाँ पर अगर x रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई टोटल 7 आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी सक्सेस कितनी आएगी। तो जब हम डाइस पर थ्रो करते हैं पेयर को, तो उसमें टोटल 7 आपका कहाँ कहाँ आ सकता है, देखो 1 6 पर आ सकता है, उसके बाद 2 5 पर आ सकता है, 3 4 पे आ सकता है, 4 3 और 5 2 और उसके बाद 6 1। ये सारे ऐसे केस है जिस पर टोटल 7 आएगा और कहीं 7 टोटल नहीं आएगा। तो कितने केस होंगे आपके पास, 3 3 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 6/36, यानी 1/6, और Q की वैल्यू आ जाएगी 5/6। अब उसके बाद आपसे यहाँ पूछा गया है एटलीस्ट 5 सक्सेस और एग्जैक्टली 5 सक्सेस। एटलीस्ट 5 सक्सेस का मतलब हो गया कि कम से कम 5 होनी चाहिए, यानी x > 5। तो आपको x की वैल्यू 5 पर भी लेना है और x की वैल्यू 6 भी। तो यहाँ पर आ जाएगा 6c5 और 1/6 इसकी पावर 5, 5/6 इसकी पावर 1, प्लस 6c6 1/6 की पावर 6। इसको सिंप्लीफाई करके ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। और जब हम एग्जैक्टली 5 सक्सेस की बात करेंगे सेकंड पार्ट में, तो इसका मतलब x = 5 लेना है। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 6c5 और 1/6 की पावर 5 एंड 5/6 की पावर 1। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस में पूरा सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा काम आपको भी करना है। इसको कम्बिनेशन की प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। बाकी स्टार्टिंग की जो चीज़ है वो मैंने समझाई दी है, अब बड़े आराम से इसको कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 क्वेश्चन में कहता है कि एक बॉक्स कंटेन 100 बल्ब्स 10 आर डिफेक्टिव। 10 बल्ब डिफेक्टिव है और बाकी के तो फिर नॉन डिफेक्टिव हो गए। टोटल 100 है। तो
टोटल आपके पास 100 बल्ब है, डिफेक्टिव बल्ब हो गए आपके पास 10, तो नॉन डिफेक्टिव हो गए 90। अब सक्सेस यहाँ पर किसको कर रहा है? डिफेक्टिव को ही कर रहा होगा मेरे ख्याल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज़ डिफेक्टिव एंड एग्जैक्टली 2 आर डिफेक्टिव, मतलब डिफेक्टिव को ही यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा है, तो एक्स इज कंसिडर्ड एज डिफेक्टिव बल्ब। तो P की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, डिफेक्टिव बल्ब में 10, टोटल है 100, तो 1/10। Q की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9/10। अब फर्स्ट पार्ट में कहता है नन इज़ डिफेक्टिव। नन इज़ डिफेक्टिव का मतलब है कि आपको x की वैल्यू लेनी है 0। तो यानी यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल कितना है बल्ब आपको निकालने कितने हैं भाई? n तो हमारे पास है ही नहीं अभी, 5 बल्ब, 5 बल्ब हमें निकालने, तो n की वैल्यू हो जाएगी 5। तो यह आ जाएगा 5C0, 1/10 की पावर 0 एंड 9/10 की पावर 5। ठीक है। और सेकंड पार्ट में कहता है कि एग्जैक्टली 2 आर डिफेक्टिव, दैट मीन्स यहाँ पर आपको निकालना है Px = 2। तो इसमें आ जाएगा आपके पास 5C2, 1/10 की पावर 2, 9/10 की पावर 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपके जो आंसर्स हैं बिल्कुल तैयार रेडी। क्वेश्चन नंबर 16, ए बॉक्स कंटेन 100 टिकट, ईच बेयरिंग ए डिफरेंट नंबर फ्रॉम 1 to 100। एक बॉक्स के अंदर 100 टिकट है, सबके ऊपर अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं। ठीक, अब सबके ऊपर अलग अलग नंबर है। कहता है 5 टिकट्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बॉक्स। 5 टिकट आपको उसमें से निकालनी है, तो n की वैल्यू तो होगी 5। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द टिकट्स बियर नंबर डिविजिबल बाय 10। हमें टिकट वो निकालनी है जिस पर नंबर डिविजिबल बाय 10 हो, उसको यहाँ पर ट्रीट किया गया एज ए सक्सेस। द नंबर डिविजिबल बाय 10, x रिप्रेजेंट नंबर डिविजिबल बाय 10। इसका मतलब P की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब क्योंकि 1 से लेकर 100 तक नंबर थे, 100 टिकट थी, तो प्रोबेबिलिटी डिविजिबल बाय 10 कितने नंबर होते हैं उसमें? 10 से स्टार्ट करेंगे, 10 से लेकर 100 तक 10 नंबर हो गए, तो 10/100 यानी 1/10। Q की वैल्यू आ जाएगी 9/10। 5 यहाँ पर आपको सक्सेस दे रखी है। अब आपसे यहाँ पूछता है देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल टिकट बियर नंबर डिविजिबल बाय 10। तो हमें 5 टिकट निकालनी है, पाँचों के पाँचों पर 10 से डिविजिबल होने वाला नंबर है, यानी x की वैल्यू आपको लेनी है 5। तो इसको आप सॉल्व करोगे, 10 n कितना है? 5 ही है, तो 5C5। P की वैल्यू कितनी है? 1/10, इसकी पावर 5। उसकी पावर 0 होगी तो लिखो या मत लिखो। 5C5 आपके पास हो जाएगा 1, और 1/10 की पावर 5 मतलब कितना हो जाएगा? 1 लाख। तो आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखो। 17 में कहता है इफ़ द चांस दैट एनी ऑफ द 5 टेलीफोन लाइन इज़ बिजी एट एन इंस्टेंट इज़ 0.01। ये कहता है कि जो 5 टेलीफोन लाइन है उसमें से वो सारी की सारी बिजी हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.01। यानी जो P है वो आपके पास दे दिया इसमें 0.01। तो यहाँ से आप Q निकालोगे, Q आ जाएगा 0.99। ठीक है। अब यहाँ पर 5 टेलीफोन लाइन है, तो इसका मतलब n की वैल्यू आ गई 5। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर लाइन है बिजी, x रिप्रेजेंट बिजी नंबर लाइन। निकालना क्या है हमें? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल लाइन्स आर बिजी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 लाइन्स आर बिजी। तो एक बार तो ऑल लाइन्स आर बिजी का मतलब x की वैल्यू आपके पास 5 हो जाएगी, और मोर देन 3 लाइन्स आर बिजी मतलब 3 से ज़्यादा लाइन बिजी है, मतलब x की वैल्यू 4 हो सकती है और 5 हो सकती है। तो 2 केस आपको निकालने हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल लाइन्स आर बिजी मीन्स आपको निकालना है Px = 5। तो यहाँ पर n भी आपके पास 5 है, ये भी 5 हो गया। P की वैल्यू 0.01 की पावर 5 हो गई, तो 5C5 1 हो जाएगा। अब 0.01 मतलब 100 हो गया, 1/100 हो गया, इसकी पावर 5। पॉइंट में लिखा रहने दो या फ्रैक्शन में कर दो, एक ही बात है। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि आप 0 0 0 लिखते जाओ आगे। सेकंड में कह रहा है कि मोर देन 3 लाइन आर बिजी। तो मोर देन 3 लाइन आर बिजी का मतलब है कि x की वैल्यू 4 हो सकती है और 5 हो सकती है।
अगर x की वैल्यू 4 है तो 5c4 0.01 की पावर 4 एंड 0. कितना था 99 इसकी पावर 1, और 5c5 है, 5c5 की तो वैल्यू हमने निकाल ली है 1/100 की पावर 5। अब 5c4 को सॉल्व करोगे 5 आ जाएगा, ये 1/100 की पावर 4 आ जाएगा, 5c4 5 आ गया, ये 1/100 की पावर 4 और ये आ जाएगा 99/100 प्लस 1/100 की पावर 5। 1/100 की पावर 5 को आप निकाल सकते हो कॉमन, अंदर यहाँ से बचेगा आपके पास 5 इंटू में 99, तो 5 9 जा 45, 45 प्लस 9 49 प्लस में 1, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 496 डिवाइडेड बाय 100 की पावर 5। तो आप इतना ही छोड़ दो, इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18। तो 18th क्वेश्चन में कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैन हिटिंग ए टारगेट इज़ 0.25। एक आदमी टारगेट को हिट करता है। आजकल टोक्यो ओलंपिक भी चल रहा है, शूटर्स लगे हुए हैं, ठीक है, आर्चर हमारे लगे हुए हैं हिटिंग करने पर, देखते हैं किसका टारगेट सेट होता है किसका नहीं होता। ही शूट्स 7 टाइम्स, तो 7 बार वो शूट करता है। 7 बार शूट करने का मतलब है एन की वैल्यू होगी आपके पास 7, ठीक है। अब उसके बाद कहता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी हिज हिटिंग एट लीस्ट ट्वाइस, तो कम से कम वो 2 बार हिट करता है। तो एन आपको 7 दे दिया, एक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि टारगेट हिटिंग, और उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 0.25, और वो हिट नहीं करेगा तो हो जाएगा 0.75। पी भी आ गया, क्यू भी आ गया, एन भी आ गया। आपको बताना प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट ट्वाइस। तो एटलीस्ट ट्वाइस का मतलब हो गया कि x की वैल्यू आपको 2 लेनी है, 3 लेनी है, कहाँ तक लेनी है जी 7 तक लेनी है। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा काम हो गया, तो इसकी बजाय फिर हम क्या करते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 होती है, 1 में से किसको माइनस कर दो, जो इसमें नहीं आई है उसको माइनस कर दो। कौन सी नहीं आई, एक तो 0 नहीं आई और एक 1 नहीं आई, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 1 माइनस। अब इसकी आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो टोटल n कितना आपके पास 7, 7c0, p की वैल्यू आपके पास ये है, इसकी पावर 0 हो गई और 0.75 की पावर 1 हो गई, प्लस 7c1, 1 नहीं 7 माइनस 0 7 आ गई। 7c1 करेंगे तो 0.2 की पावर 25 की पावर 1 और 0.75 की पावर आ गई आपके पास 6। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो इसमें देखो 0.75 की पावर 6 आप कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है। इसको कॉमन निकालो, 1 माइनस 0.75 की पावर 6 कॉमन आपने निकाला, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, इधर से रह गया सिर्फ 0.75, प्लस यहाँ से एक तो 7 रहेगा और 0.25 रहेगा, यहाँ पर है, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 14 और 3 17, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास, कितना बन गया इसका टोटल करो, 5 + 5 10, 7 7 14 प्लस 1 15, तो ये आ गया आपके पास 2.5। अब यहाँ पर आप इसको या तो इस तरीके से छोड़ सकते हो, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करते हैं, तो 0.75 आ रहा है, इसको फ्रैक्शन में कर लो ताकि थोड़ा छोटा हो जाए, कट जाएंगे। तो इसको अगर हम लिखें ऐसे 1 माइनस 75/100, इसकी पावर है 6, और ये आ जाएगा आपके पास 25/10। डेसिमल के बाद आप 0 को लिखो मत लिखो कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ से इसको आप 25 से काटोगे, ये 3 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 3 की पावर 6 करोगे तो 729 हो गया, 4 की पावर 6, 4 की पावर 6 कितना हो जाएगा भाई, 4 की पावर 6 करोगे तो ये बनता है आपके पास 81929, चेक करना पड़ेगा। 4 की पावर 3 तो हो जाएगा 64,
4 की पावर 6 का मतलब है 64 को 64 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 प्लस 1, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36 और 2 38, 4096 इंटू में 25 अपॉन में 10। और इसको काट लो, यहीं पर ही काट लेते हैं इसको, ये 5 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। अब इसको और मल्टीप्लाई करो, तो 5 9 जा 45 एंड 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 14, 5 7 जा 35 प्लस 1 36। तो ये आ जाएगा आपके पास 3645 और नीचे आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8192 और इसको ये एलसीएम लेके सब कुछ सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 4547 डिवाइडेड बाय 8192। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 19 पे। 19 में आपको क्या दिया हुआ है, किसी किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकती है, नहीं ज़्यादातर तो क्वेश्चंस आपके सिंपल ही हैं इसमें। तो 19 क्वेश्चन में क्या था यहाँ पर, ड्यूरिंग ए वॉर 1 in 10 ships was sunk in the average in making a certain voyage. What is the probability that at least 3 out of convoy of 6 ships would arrive safely? ये कह रहा है तो 6 शिप हैं टोटल, उसमें से कम 3 शिप जो हैं आपके वो सेफली आ जाएं। अब यहाँ पर ये कहता है कि भाई वॉर के अंदर 10 में से एक शिप ऐसा है जो डूब जाता है, ठीक है, ख़त्म हो जाता है। अब इसका मतलब जो आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है वो क्यों दिया हुआ है, क्योंकि हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो सेफली हमारे शिप वापस आ रहे हैं वो कितने हैं। तो हमें यहाँ पर क्यू दिया हुआ है 1 out of 10, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्यू की वैल्यू अगर 1/10 है तो पी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9/10, ठीक है। अब टोटल हमारे पास कितने शिप्स थे, 6 शिप हैं, तो एन की वैल्यू आ गई 6। कम से कम 3 शिप हमें वापस चाहिए, तो कम से कम 3 का मतलब हो गया भाई 3 4 5 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 4 5 एंड 6 ये हमें चाहिए। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू पुट करते जाओ, 6C3 1/10 की पावर 9/10, पी आपके पास ये 9/10 है, ध्यान रखना, इसकी पावर 3 और 1/10 की पावर भी 3, 6C4 9/10 की पावर 4, 1/10 की पावर 2, 6C5 9/10 की पावर 5, 1/10 की पावर 1, 6C6 9/10 की पावर 6। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 9/10 की पावर जो है 3 वो तो निकाल दो कॉमन, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो 9/10 की पावर आपने 3 कॉमन निकाल दी, अंदर आपके बचा 6C3। 6C3 को अगर आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू होती है 20, यहाँ से रहेगा 1/10 की पावर 3, तो 1/10 की पावर 3 का मतलब आ गया 1/1000, प्लस में 6C4 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 नहीं सॉरी 15, ठीक है, ये 15 आएगा और 9/10 एक बच गया और ये आ गया आपके पास 1/100। 6C5 को सॉल्व करेंगे 6 आ गया, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 9 की पावर 3 तो बाहर चलेगी, 9 की पावर 2 मतलब 81 बच गया और नीचे आपके पास यहाँ पर वही बचेगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, यानी 1000 ही आएगा, इधर भी 1000 आएगा, सब जगह 1000 आएगा। 6C6 को सॉल्व करोगे 1 आ गया, 9 की पावर 3 हो गया 729 और नीचे आ गया आपके पास 1000। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, देखो सबके नीचे 1000 आ रहा है तो काटापीटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एलसीएम सबका सेम आ रहा है। तो 9/10 की पावर 3 ये आ जाएगा 20 और प्लस में आ जाएगा 15 9 जा 135 और 6 1 जा 6, 6 8 जा 48 प्लस में 729 डिवाइडेड बाय 1000। तो 9 की पावर 3 कितना हो गया 729,
नीचे आ गया आपके पास 1000 इन 2 में, इन सबको प्लस कर दो। प्लस करने के बाद इसमें आपके पास आ रहा है ये 1370 डिवाइडेड बाय 1000। इसको इससे कैंसिल कर देना। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके आपके पास आ रहा है 99873। नीचे आ जाएगा आपके पास 1 के साथ आ जाएगी 50। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगर 20 की बात करें तो 20th क्वेश्चन में कहता है कि स्टूडेंट आंसर 20 ट्रू फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस बाय टॉसिंग ए फेयर कॉइन। एक फेयर कॉइन को टॉस करके ट्रू फॉल्स के वो आंसर दे रहा है। अब कॉइन को टॉस कर रहा है तो इसका मतलब पी और क्यू दोनों की वैल्यू तो 1/2 ही आ गई, और 20 क्वेश्चंस हैं वो ट्राई कर रहा है तो n की वैल्यू होगी 20। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एटलीस्ट 12 क्वेश्चन करेक्टली। तो आपको यहाँ पर कम से कम 12 क्वेश्चंस ठीक हैं, ये आपको निकालना है। तो इसका मतलब आपको 12 से स्टार्ट करना है, 13, 14, इस तरह से करते करते आपको 20 तक की वैल्यू निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू आवर पैटर्न ऑफ MCQ ये क्वेश्चन जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि आपको 8 बार कम से कम यहाँ पर निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप वैसे कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन अभी मैं यहाँ पर इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सभी में आपको करना वही है। आपको यहाँ पर n मिल गया, यहाँ पर r मिल गया, तो 20C12 इसकी पावर तो आपके पास 20 चलती रहेगी हमेशा, ठीक है, क्योंकि 1/2 की पावर यहाँ पर एक बार 12 आएगी, फिर 8 आ जाएगी। तो उसको आप कॉमन निकाल के बाकी अंदर जो बच रहा है उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर कर रहा हूँ। 21 में कहता है कि द प्रोबेबिलिटी इफ मैन हिटिंग ए टारगेट इज़ 0.25। अगर टारगेट को हिट करता है तो प्रोबेबिलिटी है 0.25, और टारगेट को वो हिट नहीं करेगा तो 0.75 हो गया। हाउ मैनी टाइम्स मस्ट ही फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस इज़ ग्रेटर देन 2/3। अब यहाँ पर जो n है वो आपको नहीं दिया हुआ, ये क्वेश्चन सबसे डिफरेंट है। n आपको यहाँ पर नहीं दिया हुआ, n यहाँ से पूछा जा रहा है और ये आपको बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस। एट लीस्ट वंस का मतलब हो गया ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, ग्रेटर देन 2/3, ग्रेटर देन 2/3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपको x इक्वल्स टू 1 से लेकर, अब यहाँ पर ये तो पता नहीं कि कितने n है, तो अप टू x इक्वल्स टू n, इन सब की जो प्रोबेबिलिटी का सम है वो ग्रेटर देन 2/3 है। क्वेश्चन आ गया समझ में। अब ये सारा कुछ हम निकाल नहीं सकते क्योंकि n तो हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर देखो 0 नहीं है, एक जितने भी n है यहाँ पर, चाहे 10 हो चाहे 5 हो, कुछ भी हो, स्टार्ट तो 1 से ही होना है। तो x इक्वल्स टू 0 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से इसको कर देते हैं माइनस। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है और इन सब की जो प्रोबेबिलिटी है वो बराबर ही रहेगी। तो ये आ गया हमारे पास ग्रेटर देन 2/3। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, 1 को उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस px इक्वल्स टू 0 और ग्रेटर देन 2/3 माइनस 1। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 माइनस यानी माइनस 1/3 आ जाएगा। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो इस माइनस को जब हम हटाते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, px इक्वल्स टू 0 लेस देन 1/3। अब ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ से हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ से देखो n आपके पास नहीं पता, NC0, p की वैल्यू आपको दे रखी है 0.25, इसकी पावर तो होगी 0, और 0.75 इसकी पावर होगी आपके पास n इज़ लेस देन 1/3। इसको सॉल्व करेंगे 1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 1 आएगा, आपके पास बस ये बचेगा। तो ये 0.75 का मतलब हो जाएगा 75/100, इसकी पावर होगी n लेस देन 1/3। यानी इसको हम यहाँ से कैंसिल कर दें, ठीक है, थोड़ा स्पेस हमारे पास यहाँ नहीं है तो इसको हम यहाँ पर कर देते हैं। तो इसको हम कैंसिल करते हैं 25 से, तो ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 4 लेस देन 1/3। तो ये आपके पास आ रहा है। इसको 3/4 को हम डेसिमल्स में लिख लेते हैं। डेसिमल में तो ये हो गया 0.75, इसकी पावर होगी n
और 1/3 हो गया 0.33। तो यहाँ पर देखो फ्रैक्शन वाली जो टर्म्स होती है उसमें पावर को जैसे जैसे इंक्रीज़ करते हो ना उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो अभी अगर n की पावर ऑफ 1 करोगे तो ये इससे बड़े रहेगा, n की पावर ऑफ 2 भी करके देखोगे तो इससे बड़ा ही रहेगा। ऐसे आप बढ़ाएंगे तो कम, जब आप n की पावर 4 करेंगे तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी ना वो इससे कम हो जाएगी। तो यहाँ पर एटलीस्ट n की जो वैल्यू है n इज़ एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो जब कम से कम वो 4 बार यहाँ पर शूट करेगा तो आपके पास n की वैल्यू ये आ जाएगी। तो इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज है वो हम फिनिश कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो पर आप पहली बार आए हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको जो कंटेंट है वो लगातार मिलता रहे। उसके लिए बेल आइकन को भी साथ साथ प्रेस ज़रूर कर दें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।